हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने व्यंजन संधि समाप्त कर दी थी। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चलेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जैसे कि आप इसका सूत्र लिखा हुआ है मो अनुस्वार है। सूत्र क्या है? मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार का मतलब क्या है कि पदांत मय के बाद यदि हल आए तो मकार जो है वो अनुस्वार होगा। पदांत मां के बाद यदि हल आए तो क्या हो जाएगा? मकार जो है वो अनुस्वार होगा। तो ये मकार है वो अनुस्वार होगा। ठीक है, यानी अनुस्वार संधि का जो फार्मूला है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है यानी पदांत मां के बाद। पदांत मां से मतलब ये हो गया मां हल आए। हल मतलब कोई भी व्यंजन आए तो मकार जो है वो अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये पूर्व रूप हुआ, ये पर रूप हुआ और ये आदेश हुआ। या हम कह सकते हैं कि ये स्थानीय है और स्थानीय के आदेश ये होंगे। स्थानीय का आदेश जो है अनुस्वार होगा, यानी मकार जो है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। बिल्कुल सिंपल है। अब हल में आप समझ रहे, हल से मतलब इस है से लेकर इस लय तक। तो इस है से और लय तक की अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं हल मतलब सभी व्यंजन। बहुत सिंपल सूत्र है। मो अनुस्वार है, म मकार का अनुस्वार हो जाना। और पर वर्ण कौन सा होगा? हल। कोई भी व्यंजन यदि आता है तो मकार जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हरिम वंदे, जैसे ये है हरिम वंदे। अब आप ये देख रहे हैं कि मकार है, ये देखिए ये मकार है और इसके बाद ये हल है। ये केवल योग के लिए आया है, यानी इसका हल का योग हो रहा है मकार के साथ। तो मकार किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसको जो है आप यहाँ पर अनुस्वार का वो लगा देंगे, ये हो जाएगा यहाँ हरिम वंदे। देखा आपने? वाह जो है हल के अंदर आता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो वाह जो है एक हल है। हल का मतलब कि ये आदियोग हो गया है इसका। अब जब मकार के बाद हल आए तो मां का आदेश क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो मां का आदेश क्या हो गया? अनुस्वार। और इसको आप लिख सकते हैं हरिम वंदे। एक और देख सकते हैं, जैसे जलम बहती। जलम बहती। अब यहां आप देख रहे हैं या मकार, मकार के बाद क्या है? हल। मकार के बाद क्या है? बै हल, ये रहा व्यंजन हल। तो ये योग बन गया इसका बै का। तो मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, यानी जलम बहती। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जलम बहती। ऐसे ही कई और है, जैसे जलम इच्छति, ये हो जाएगा। या एक और है त्वम करोषि। त्वम करोषि। अब यहां देख रहे हैं मकार है, मकार के बाद ये आप क्या है? कै। कै क्या है? व्यंजन। तो ये क्या हो गया? इसका योग हो गया। तो योग होती मकार किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो त्वम करोषि, तुम करते हो, त्वम करोषि। इस तरीके से ये अनुस्वार संधि इतनी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मो अनुस्वार है यानी पदांत, पदांत होने चाहिए। जैसे हरि देख लो, हरि के रूप चलते हैं ना, तो ये पद हो गया। तो जो भी होगा त्वम पद है तो पदांत होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना कि ये सब पदांत के बाद यदि मकार होगा, जैसे हमने किया पदांत मकार होगा, तो पदांत मकार के बाद यदि किसी हल का योग बनेगा तो मकार जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। मो अनुस्वार है, मकार अनुस्वार में होगा यदि उसके बाद कोई भी हल आ जाए। इसके बाद हम अगली संधि चलते हैं। अगली संधि हम चलेंगे पर सवर्ण संधि बोलते हैं।
पर सवर्ण संधि। देखिए आपको यहाँ पर वो हर संधि कराई जाएगी जिसमें से एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर हम अनुस्वार संधि करें तो अनुस्वार संधि में केवल 9 अनुस्वार्य सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन पिछले चाहे हम यूपी टेट की परीक्षा देख ले, चाहे हम यूपी डीएलएड की परीक्षा देखें या टेट की परीक्षा, सुपर टेट देखें, उसमें जिन भी संधियों से एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम आपको यहाँ बता देंगे। तो यह आता है पर सवर्ण संधि, और पर सवर्ण संधि का जो सूत्र है वो क्या है? अनुस्वारस्य, सूत्र है अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, ययि पर सवर्ण है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णे। आप इसको जरा देखेंगे अगर सूत्र को बार बार तो आपको पता लग जाएगा। यानी अनुस्वार को पर में जो वर्ण है उसके समान वर्ण हो जाना, अनुस्वार का पर में जो वर्ण है पर में वर्ण के समान हो जाना, सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ। जैसे आप देख रहे हो अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णे, अनुस्वार का पर में वर्ण के समान हो जाना, और पर में कौन सा वर्ण है? यय वर्ण है, यानी उसके समान हो जाना। तो हम बात करेंगे, ये कहता है अनुस्वार का पर में वर्ण के समान हो जाना, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब ये कहता है कि अनुस्वार का, यह हम लिख देते हैं अनुस्वार, अनुस्वार आपको पता ही है ये होता है पर वर्ण, ये तो हो गया पूर्ण वर्ण, और यहां पर वर्ण। तो पर वर्ण ये यही देख रहे हैं आप, यही, तो यही का जैसे जगत आप जानते हैं, जगत का जगती क्या होता है? सप्तमी, ता का सप्तमी ती, ला का सप्तमी ली, का का सप्तमी की, तो या का सप्तमी ये। और हम ये जानते हैं कि हमें पाणिनि ने ये बताया हुआ है कि जिसमें भी सप्तमी का बोध होगा वो हमेशा पर वर्ण होगा। तो इसका मतलब ये यय प्रत्याहार है, यानी पूर्ण वर्ण आपका अनुस्वार होगा और पर वर्ण क्या होगा? यय। अब इसने क्या कहा कि अनुस्वार का पर वर्ण के समान हो जाना, उनका सवर्ण हो जाना, तो यानी इसके बाद भी जो है पर्ण वर्ण के समान सवर्ण हो जाना। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहां समझ लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप जानते हैं नासिका, नासिका अनुस्वारस्य। अब हम यदि यह प्रत्याहार की बात करें, देखिए इस संधि में फिर प्रत्याहार आ गया, यह प्रत्याहार यानी ये यहां से शुरू होता है और आपका यहां तक आ जाता है। यह प्रत्याहार आप देख रहे हैं कहां से शुरू हुआ और कहां से आ गया। अब इसमें आप वही, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें आप यहां से शुरू कर दीजिए, का खा गा घा डा, यहां लिख दें का खा गा घा डा। इसी तरीके से आप आगे देखिएगा, चा छा झा झा या, चा छा झा झा या। फिर इसी तरीके से आप इसमें से देखेंगे, टा ठा डा ढा णा, टा ठा डा ढा णा। फिर आप यहां से देखेंगे तो ता था दा धा ना और पा फा बा भा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा और मा। और इसके बाद आपका बचता है या वा रा और ला। ये आपके पर सवर्ण हैं। तो इसने क्या कहा कि अनुस्वार को पर में जो सवर्ण है वर्ण है उनके समान हो जाना, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर जब यय आए, यही आए, अनुस्वार यही आए, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो वो यय का सवर्णी ही होगा, यानी पर वाले वर्ण में जो सवर्ण होगा वही होगा। अब इसमें यदि हम बात करें तो पर सवर्णी जो होगा वो क्या होगा, यानी यही दी, यहां आप देख रहे हैं नासिका है,
और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा जो है नासिका से होता है, नासिका से होता है इसमें ड। इसका मतलब यदि अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का इनमें से कोई वर्ण आता है तो वो किसमें परिवर्तित होगा, डा में, यानी पर सवर्णी, तो इसके समान ही जिसका उच्चारण होगा और इसका उच्चारण ड है। अब ऐसी चार चार या में आप या देखेंगे, या का उच्चारण यम गणनम आपने देखा होगा, उनका उच्चारण स्थान भी नासिका है। तो अब यह आपको क्लियर हो गया, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यानी अनुस्वार आने पर सवर्ण जो यय है उनके जैसा ही सवर्ण हो जाना, यानी आदेश जो है ये होगा। तो यदि अनुस्वार के बाद इनमें से कोई वर्ण है तो उनके स्थान पर डा हो जाएगा, चा चा जा या में से कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर या हो जाएगा, और टा टा डा मा में से कोई वर्ण है उसके स्थान पर ना, ता ता दा ना में ना, और पा पा वा मा में मा। बात आई या वाला ला, तो या वाला ला का कोई भी सवर्णी नहीं मिलता, पर सवर्णी या वाला ला का नहीं होता, इसलिए इसमें कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रश्न आपके पास नहीं आएगा। तो आपको यह प्रत्याहार में इनको याद रखना है और आदेश को याद रखना है। इसको आप समझ गए। फिर समझ लीजिए कि पर सवर्ण संधि का मतलब है पर में जो वर्ण है उसके समान हो जाना। पर सवर्ण संधि का मतलब है पर में जो वर्ण है उसके समान हो जाना। जैसे आपने पढ़ी थी पूर्व रूप संधि, यानी पूर्व में जो रूप है उसके समान हो जाना। एक आपने पढ़ी थी पर रूप संधि, पर में जो वर्ण है यही है पर सवर्ण, यानी पर में जो वर्ण है वो उसके समान जाना, सवर्णी होना उसका। यहाँ पर इतना आ गया है कि उसका सवर्णी होना चाहिए, यानी ये नासिका से है तो उनका उच्चारण भी नासिका से होना चाहिए जो आदेश होगा। तो सिंपल ये है कि यह प्रत्याहार में यदि इस ये वर्ग आएगा तो उसके इस वर्ग में बदलेगा, ये इस वर्ग में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे। देखिए पहले बता चुके हैं कि तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णे, जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है वो पर सवर्णी होते हैं। इनका नासिका है, इसका सबका नासिका है। ठीक है, ये नासिका है तो नासिका इस नासिका को मिलाने के लिए इसका योग जब होगा तो ये वर्ग इसमें बदलेगा, ये वर्ग इसमें, ये इसमें और ये इसमें। जैसे उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे हम बात करें गंगा। देखिए अब आप देखिए गंगा, तो इसमें कौन सा आया, गे आया, तो गे किसमें चेंज होगा, लय में। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार आएगा तब वो उसके सवर्णी में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गंगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अनचितः। अब आप देख रहे हैं ये अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का च आया हुआ है, और इस वर्ग को जैसे आप देखेंगे चा चा झा झा या, आपको तुरंत ध्यान आएगा कि यम गणनम नासिका होता है, तो इसका या जो है वो नासिका का है, और आप इसको बना देंगे अंचितः। एक चीज आप देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि अंग धन चितः, गंग धन चितः, ये क्या है, ये अपदांत है, यानी ये पद नहीं है। तो इससे एक ये भी आता है निकलकर कि ये जो सूत्र बताया गया है ये अपदांत के लिए है, अपदांत अनुस्वार। यानी अगर वो परीक्षा में पूछता है कि अपदांत अनुस्वार का सूत्र बताइए, तब आपको बताना है अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। तो इसमें क्या होगा कि अनुस्वार जो कैसे होने चाहिए, अपदांत होने चाहिए। जैसे आपने देखा है अंचिता हुआ, या आप देख रहे हैं कि गंगा हुआ। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, एक आधा एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जैसे अब ये देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद ड आया और यम गमनम से णा जो है वो नासिका से है, तो आप इसको दंड कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप,
अनुस्वार के बाद तय आया और तय थे धय रहने में से आप जैसी सूत्र करेंगे यम गणनम नासिकाश्च, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ना जो है वो नासिका से है और यह हो जाएगा शांत है। यह में रहने का पर सवर्णी नहीं होता है, पहले बता चुके हैं, इसका कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये अपदांत अनुस्वार के लिए ये संधि हुई और इस संधि का सूत्र हुआ अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। इसी से मिलती जुलती ही अगली संधि और है, इसको हम यहाँ, ये आपने अभी देखा अपदांत के लिए। अब हम पदांत के लिए जो है आपको बताते हैं। पदांत के लिए आएगा वा पदांत से। पदांत के लिए जो सूत्र बनेगा वो बनेगा वा पदांत से। इसको हम लिखा देते हैं वा पदांतस्य है। ठीक है, ये पदांत के लिए ये किसके लिए? पदांत के लिए। वाह पदांतस्य, वाह का मतलब क्या होता है? वाह अर्थ होता है विकल्प से, वाह का अर्थ होता है विकल्प से। ठीक है, जैसे कार्यम करोति। अब देखिए इसमें कार्य भी पद है और करोति भी, दोनों ही पद है। अब जब दोनों पद हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसके बाद का आ रहा है और इसमें से एक डा हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा नासिका, पिछले वाले अगर सूत्र से देखेंगे कि नासिका के बाद के गय का ये आ रहा है तो इसमें ड नासिका होता है, तो कार्य करोति। वह पदांतस्य का मतलब केवल और केवल इतना है कि यदि आप इसको लिखते हैं ये भी सही है और इसको लिखते हैं तो ये भी सही है, इसीलिए उसने कहा वह पदांतस्य, यानी विकल्प से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे किम करोति, किम करोति, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपने देखा ये देखिए अनुस्वार के बाद का है तो डा में परिवर्तित जाएगा, डा में परिवर्तित हो गया तो किंग करोति, ये भी और ये भी, यानी विकल्प से है। तो वह पदांतस्य का मतलब होता है विकल्प से होना, वह पदांतस्य का मतलब है विकल्प से होना। अब इसके बाद अगली संधि हम चलते हैं लट संधि। अगली संधि जो है अगली संधि आती है लत्व संधि। इसको हम तोली संधि भी कहते हैं। लत्व संधि, इसका जो सूत्र होता है वही तोली, सूत्र क्या होता है? तोली होता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि यदि हम गुरु का रूप बनाएंगे तो गुरु चलता है, साधु का साधो चलता है, जगत का जगती चलता है, ता का ती चलता है, ला का ली चलता है, ये सप्तमी एक वचन है। तो तोली से मतलब ला का ली, यानी इसमें जो है ये ला है और इसमें सप्तमी है। सप्तमी का मतलब ये पर सवर्ण रहेगा, यानी पर वर्ण में रहेगा, क्या रहेगा? ला। और इधर तोली, तो तोली किससे बना है? तय वर्ग से बना है, पहले भी आया था ये तय वर्ग से। तो तय में कौन सा आ गया? तय, थे, दे, धे, न, ये पूर्व वर्ग, यानी तय वर्ग के बाद यदि ला आए तो पर सवर्णी होगा। ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो पर सवर्णी होगा, यानी इसके सवर्णी होगा। किसके सवर्णी? ला के सवर्णी होगा। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं तद धन लीन, तद धन लीन। अब आप देख रहे हैं कि दा के बाद ला आया
तो ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं तल्लीना। डायरेक्ट आप तद धन लीन से ये भी लिख सकते हैं कि ये इसकी संधि बन गई तल्लीना। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विपद लीना, तो इसका भी वही बन जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं विपल धन लीना, और इसको बदल सकते हैं आप विपल लीना। पर सवर्णी होना है, यानी इसमें से कोई भी आएगा तो वो पर सवर्णी यानी ला जैसा पर सवर्णी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल आता है जो थोड़ा सा अलग है, जैसे विद्वान लिखती, विद्वान लिखती। अब यदि हम इस नियम की बात करें तो इसको जो है लय में बदल जाना चाहिए और इसको जो है ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। इसका बनेगा विद्वा कर देंगे और ये लिखती, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्वा लिखती, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्वा लिखती। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना जो हुआ है, ये ना जो है वो नासिका के साथ साथ, ना दंत के साथ साथ नासिका भी है। ये ना जो है ये यहाँ पर तो दंत है लेकिन दंत के साथ साथ नासिका भी है। और अगर आप पिछले वाला फार्मूला देखेंगे तो उसमें जो नासिका वाला है वो ला है, तो ला जो है इसलिए बदला, जैसे लतु लसानाम दंता और यम गणनानाम नासिका च, यम गणनाम नासिका च, और नासिका अनुस्वार से, नासिका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। इसलिए इसका जो सही है वो ये वाला सही होगा, ये इसका गलत होगा, यानी इसमें अनुस्वार लगेगा। ना वाले में जब भी आएगा, केवल ना की बात कर रहे हैं, यदि ना आएगा तो इस ला में अनुस्वार भी लगेगा, क्योंकि ना जो है वो लतु लसानाम दंता में भी है और ना जो है वो यम गणनाम नासिका में भी है, यानी वो दंत भी है ना और नासिका भी है। और नासिका अनुस्वार से, उस सूत्र से नासिका वाले ला में अनुस्वार को आप लगाएंगे, तो जहां पर ना आएगा वहां पर इस तरीके से बदलेगा, बाकी में ये जो है पर सवर्णी ही होगा। तो ये लत्व संधि है तोली, यानी पूर्व वर्ण में यदि तय वर्ग आता है तो पर वर्ण के समान जो है आदेश हो जाएगा, ये इसका अर्थ था। अब एक और हम छोटी सी संधि और है, उसको भी हम यहाँ पढ़ा देते हैं। ये हर वो संधि आपको बताई जा रही है जिसमें से एक के दो प्रश्न आवश्यक रूप से कभी ना कभी, चाहे यूपीडीएलएड हो चाहे टेट हो, उसमें पूछे गए हैं। वह पदार्थ से आपने पढ़ लिया। एक है यरो अनुनासिके, यरो नुनासिके नुनासिका, ये आप सूत्र ध्यान रखिएगा, यरो अनुनासिके अनुनासिका वा का अर्थ पहले भी बताया था हमने विकल्प, यानी इसको हम यदि अलग अलग करेंगे तो यर अनुनासिके, यर अनुनासिके और अनुनासिको वा। यर अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी पदांत यर, यह क्या हुआ प्रत्याहार, और अनुनासिक वर्ण, और अनुनासिक वर्ण कौन से हुए, यम गणनम से आप ये देख लेंगे गा या न न म, और
अनुनासिक होगा विकल्प से, अनुनासिक होगा विकल्प से। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि जो भी सूत्र कह रहा है उस सूत्र का मतलब क्या है। ये कह रहा है यद अनुनासिके, अनुनासिका वर्ण यानी अनुनासिके। ये देखिए का के हो गया तो सप्तमी है, और सप्तमी हमेशा पर वर्ण में रहेगा, तो पर वर्ण में अनुनासिक वर्ण रहेंगे, पूर्व में पदांत यन रहेगा, और आदेश जो होगा वो अनुनासिक होगा लेकिन विकल्प से होगा। अब यद प्रत्याहार की यदि हम बात करें, यद प्रत्याहार आप देख रहे हैं यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, यानी यदि है को छोड़ दें तो सभी इसमें व्यंजन आ रहे हैं। है को छोड़कर समस्त व्यंजन, हम ये कह सकते हैं हा को छोड़कर समस्त व्यंजन इनके अंदर आ रहे हैं। या व नाला भी है, और शा खा शाहा, शा खा सा, तो या व नाला का अनुनासिक होता नहीं है, ये आपको पता ही है। अब विकल्प से मतलब क्या है उसका, जैसे प्राक मुख, प्राक मुख है। अब देखिए प्राक मुख है तो ये का आ रहा है, ये देखिए ये हल है, और यहां पर मां आ रहा है, मां जो है अनुनासिक वर्ण है, तो ये प्राक मुखे क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा मुख है। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यर के बाद अनुनासिक। जैसे एक था जगत धन नाथ है, तो ता जो है ये किसमें बदल जाएगा, जगन में बदल जाएगा, और नाथे आ जाएगा, और ये हो जाएगा जगन्नाथ है। यानी ये जो है विकल्प से है, ये जो भी है, क्योंकि अंत में लिखा हुआ है यरो अनुनासिके अनुनासिका वा, यानी विकल्प में ये संधि काउंट की जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपने ये संधियां देखी, जिसमें आपने आज अनुस्वार संधि में मो अनुस्वार है देखा, आपने फार्मूला देखा, अनुस्वार से यही परिसवर्ण है, आपने पदांत में देखा, अपदांत में देखा, और लत्व संधि आपने देखी। इस तरीके से यहाँ पर आपने कुछ संधियों के उदाहरण देखे। संधि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। आप दिमाग में ये ठान लीजिए कि बस हमें एक बार सूत्र का पता होना चाहिए। एक संधि के समस्त सूत्रों को आप एक जगह लिख लीजिए, कौन सी संधि है, कौन से सूत्र हैं, और उन सूत्रों को इस तरीके से एक एक उदाहरण यदि आप लिख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई परेशान होने की बात नहीं है। सूत्र आपको याद हो जाएंगे, करते करते अभ्यास हो जाता है। जब आप उदाहरण करेंगे, जब आप सूत्रों को बार बार देखेंगे, पर हाँ आपको करना पड़ेगा, यानी घर पर रहकर ही, आजकल जैसे लॉकडाउन में आप घर पर हैं तो घर पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। संधि के सूत्र एक जगह, सभी संधि के सूत्र लिख लीजिए, एक जगह प्रत्याहारों का अभ्यास। प्रत्याहार बार बार हम कह रहे हैं, हर संधि में प्रत्याहार का प्रयोग हो रहा है। यर प्रत्याहार है, यम गणनम, या जो हमने उच्चारण स्थान बताए थे कि किससे मूर्धा का उच्चारण होगा उसका, उनका आप पीछे के वीडियो डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल पर जाके प्रत्याहार का वीडियो आप देखिए, उच्चारण स्थान को किस तरीके से याद करना उसका तरीका हमने बताया हुआ, उसको देखिए। जब आपको ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक से याद हो जाएंगी तो संधि आपके लिए कहीं से कहीं तक भी कोई परेशान करने वाली नहीं रहेगी। आपको कहीं से कहीं से परेशान नहीं होना, और आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये विल पावर है, और आपको भी सकारात्मक सोच के साथ ही किसी भी विषय को लेना चाहिए, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास पीछे गणित नहीं है तो गणित में क्या होगा, संस्कृत नहीं था संस्कृत में क्या होगा, बिल्कुल नहीं। सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मकता के साथ आप किसी भी विषय को पूर्ण रूप से कर लेंगे, मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल को देखते रहें, पीछे के वीडियो उसमें रिवाइज करते रहें, याद करते रहें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।